नमस्कार दोस्तों, आज के ट्रेंडिंग सेशन में आपका स्वागत है। आज के इस ट्रेंडिंग सेशन में हम जानते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा क्यों हुआ। यह सिर्फ स्वास्थ्य कारणों से था या कुछ और। मेरे फ्रेंड, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने त्याग पत्र में स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, लेकिन यह फैसला संसद के मानसून सत्र की शुरुआत के तुरंत बाद आया है, जिससे यह सवाल उठने लगा है कि मामला सिर्फ स्वास्थ्य तक सीमित है या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण भी छुपा है। विपक्ष का शक है यह सिर्फ बीमारी नहीं। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने धनखड़ के इस्तीफे को महज मेडिकल इशू मानने से इनकार किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि उपराष्ट्रपति की नाराजगी इस वक्त पर है जब राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बीएसी की मीटिंग में बीजेपी के दो बड़े मंत्री जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू शामिल नहीं हुए। बीएसी की मीटिंग के तुरंत बाद ही इस्तीफा देना इस पूरे घटनाक्रम को और भी संदिग्ध बना देता है। असली वजह क्या हो सकती है, आइए जानते हैं। जानकारों के मुताबिक एक बड़ी वजह न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ विपक्षी सांसदों द्वारा लगाया गया नोटिस हो सकता है, जिसे उपराष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया, जबकि सरकार चाहती थी यह प्रक्रिया उनकी अगुवाई में लोकसभा से शुरू हो। इस मुद्दे पर मतभेद इतना गहरा हुआ कि बात टकराव तक पहुंच गई। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि सरकार को यह फैसला नागवार गुजरा और यही बात धनखड़ के इस्तीफे की असली वजह बनी है। अब देखिए आगे क्या होगा। अनुच्छेद 67A जो संविधान में है, उसके अनुसार उपराष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपा, जिसे गृह मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया। अब चुनाव आयोग जल्द ही नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करेगा, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद वोट करेंगे। अब जानते हैं धनखड़ की पृष्ठभूमि क्या है। धनखड़ का कार्यकाल हमेशा चर्चाओं में रहा है। 2019 से 2022 तक वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे, जहां उनकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से तीखी राजनीतिक टकराव हुई। 2022 में वे उपराष्ट्रपति बने, लेकिन वे अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके और वे भारत के तीसरे ऐसे उपराष्ट्रपति बन गए जिन्होंने बीच में ही पद छोड़ दिया। यह इस्तीफा क्यों महत्वपूर्ण है? यह एक राजनीतिक संकेत है क्या? यह इस्तीफा सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि केंद्र और संसद के बीच बनते तनाव का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, ऐसे में उनका जाना संसद की कार्यशैली को प्रभावित कर सकता है और 2027-28 के आम चुनाव से पहले यह इस्तीफा सियासी समीकरणों को बदल सकता है। धनखड़ का इस्तीफा सिर्फ स्वास्थ्य अपडेट नहीं है, यह एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है जो आगे चलकर संसद, न्यायपालिका और राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। असल में यह इस्तीफा कई बड़े सवाल छोड़ गया है, जिनके जवाब आने वाले समय में आ सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण आज का खबर है। आगे इसी तरह के खबर को देखने के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। धन्यवाद।